नजदीक आ जाओ भाइयों ताकि सारा को पता लग जाए क्या बात थी। आ जाओ नजदीक आ जाओ भाई जवानों आगे आ जाओ। हाँ वही प्लीज थाने में भीतर नहीं तू बाहर सारे बाहर हो जाओ। नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें पानीपत के सेक्टर 29 थाना इंडस्ट्री एरिया से देख रहे हैं और कल का ही एक मामला जो है चल रहा है। इस पुलिस के ऊपर आरोप लगे हैं कि एक इनोसेंट युवा को पकड़ लिया और उसके साथ जो है मारपीट की गई। इस साइड तस्वीरें आपको दिखा दें कि पूरा का पूरा शिवा गांव जो है कल रात से ही यहीं पर डटा पड़ा है। उसमें पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जो है मांग की गई है। किसी भी पुलिसकर्मी को अंदर ना तो आने दिया जा रहा है, ना ही बाहर जाने दिया जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आसपास के गांव के लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आज के इस संघर्ष में आप सब आए, हमारी मातृशक्ति आई, नौजवान साथी आए, बुजुर्ग आए, गांव शिवा और ग्वांडो से सभी हमारे सम्मानित लोग यहां पहुंचे हैं। आज का जो ये संघर्ष, ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का रवैया प्रशासन का है, हो सकता है ये संघर्ष साल 6 महीने भी ले ले। क्योंकि जब परसों से ये घटना घटी, 2 दिन पहले साहिल के साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया, उसके बाद हुआ क्या कि जब वो बच्चे को पिटाई पुलिस ने कर दी, परिवार के लोगों ने उसका मेडिकल करा दिया। मेडिकल करा करके जब पुलिस के एम्प्लॉइज के खिलाफ दरखास्त देने के लिए थाने में आए, तब उन्होंने हमारे बच्चे साहिल के खिलाफ पर्चा दर्ज किया। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो दोषी है उसको तो कुछ कहना नहीं, और जिसको तंग कर दिया, जिसकी पिटाई कर दी और वो अपनी बात अपनी गुहार करने के लिए थाने में आया, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। ऐसा अन्याय कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। और ये बात हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, ऐसे अन्याय को ये जनता जनार्दन भी सहन नहीं करेगी। इसके साथ साथ भाइयों मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि ये साहिल किसी एक परिवार का बच्चा नहीं है, इस समाज का बेटा है। ये हमारा किसी का भाई है, किसी का बेटा, किसी के घर में इसका जन्म हुआ है। का बाड़ा हाँ, हमने कोई ऐसी बात नहीं बोलनी अपनी तरफ से। मैंने अखबार में एक बात पढ़ी थी कि ये फलां का बेटा है, फलां का भतीजा, हमारा भी तो है। तो मेरा ये सबसे निवेदन है, 36 बरादरी से, गांव शिवा गड्डी से नहीं, सब गांव गुआंडो से, हमारे अलाउद साहब बबैल से भी आए, पहले जिला परिषद के चेयरमैन रहे, और हमारे साथी दूसरे गाँव के लोग सम्मानित यहाँ आए हैं। मेरा सभी से एक निवेदन है कि ये संघर्ष हमारा सर्वजातीय संघर्ष और सभी गांव का संघर्ष है। इसमें ना शिवागढ़ी की मोहर लगाओ, ना किसी जाति विशेष की लगाओ, ना किसी परिवार की लगाओ। हमारा संघर्ष, हम इसको लड़ेंगे, हमारी सबकी ये जिम्मेवारी बनती है। जहां तक राजनीति की बात है, मैं तो ये कहना चाहता हूं भाइयों, खास तौर से सभी साथियों को और सभी पार्टी के नेताओं को, कि कभी भी कोई भी दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है। आपका पॉलिटिकल पार्टी कोई भी है, लेकिन हमारा सबका यह दायित्व बनता है कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो हम पुरजोर उसकी लड़ाई लड़ें, उनके साथ खड़े हों। अगर हम भी वहां कोई राजनीतिक बात करते हैं तो मैं समझता हूं हमारे लिए अच्छी नहीं है। बहुत बढ़िया। और उसी बात को लेकर के आज हम सब इकट्ठे हैं। ये भाई डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, हमारे कर्ण सिंह कादियान जी, भाई सरपंच साहब खड़े हैं, हमारी चाची सरपंच बैठे, और भी सारी हमारी चाची ताई माताएं सब बैठे हैं। तो मेरा एसडीएम साहब है, कोई नहीं आने दो, एसडीएम साहब आओ सर, आओ साहब। तो बात क्या है? राम राम जी। राम राम, ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया जी। गाँव के लोग, बात अब ये सुन लो, बात हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। ना हमारी किसी सरकार से लड़ाई, ना किसी पार्टी से लड़ाई, ना किसी अधिकारी कर्मचारी से लड़ाई। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष इस बात को लेकर है कि भाई जो हमारे बच्चों को, नौजवान को, साहिल को गलत पीट दिया, क्यों पीट दिया, क्या उसकी गलती थी? अगर आज ये पुल बन रहा है तो हमारी क्या गलती है? हमारे लोगों को गलत साइड भी चलना पड़ेगा, गलत साइड जाकर के खेत में भी जाना है। हमारा स्टेडियम 2 किलोमीटर दूर गांव से दूसरी तरफ है। अगर हमारे बच्चे वहां प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो रोंग साइड आना उनकी मजबूरी है। तो ये प्रशासन को समझना होगा कि जब तक ये पुल नहीं बनता,
जब तक रास्ते सही नहीं बनते तब तक हम जानबूझकर, हम कानून तोड़ने वाले आदमी नहीं है। हम सिर्फ एक बात को जानते हैं कि जहां हम कर नहीं सकते वहां हम करें क्या। तो मेरा आज ये भी मानना है और प्रशासन को और सरकार को ये कहना है कि जब तक कोई ये पुल बनकर पूरा नहीं होता, तब तक ये सड़क के रास्ते सही नहीं होते, तब तक अगर कोई भी बच्चा या कोई भी ग्रामीण व्यक्ति, हमारा चाहे शिवा का, गढ़ी का कोई भी है, अगर उसके खिलाफ कोई प्रशासन कोई कदम उठाएगा, हम उसको कतई सहन नहीं करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। आज ये बात सब लोगों ने मान ली कि यहाँ सेक्टर 25 के सामने इन्होंने जीटी रोड रोक रखे है, और वो जीटी रोड रुके में कोई आदमी चौटाला रोड पे जावे, कोई सेक्टर 25 में धक्के खांदा फिरे, अनजान आदमी रिश्तेदार प्यार, उन्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो हमारी ये भी मांग है कि तुरंत प्रभाव से जीटी रोड के इस रास्ते को खोल लिया जाए ताकि लोगों को आराम हो सके। हमारे गरीब भाई जो ऑटो चलाते हैं वो कैसे रोटी रोजी कमाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। 100 रुपए की मजदूरी करने वाले आदमी अगर 100 का तेल ही फूक गया तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। तो भाइयों, हमारी लड़ाई है इंसानियत के साथ और उन लोगों के खिलाफ है जो हमारी इंसानियत को ललकारते हैं। इसको भूल जाओ बात को। आप ऐसे गांव में ऐसी जमीन पे पैदा हुए हो कि हमारे जैसे बच्चे आप नहीं पैदा किए हैं। और हम भी जी जान से एक बात कहना चाहते हैं कि भाइयों, हम इस संघर्ष में पीछे नहीं हटा करते और इस सरकार को मानना पड़ेगा और डीसीएसपी को यहाँ आना पड़ेगा और हमारी सही बात को, इस न्याय को देना पड़ेगा। अगर किसी आदमी ने, किसी भी जाति में और किसी भी व्यक्ति विशेष ने अगर इस बारे में कोई राजनीति करी तो वो किसी सूरत में सहन नहीं होगी, ऐसा भी हमारा कहना है। महिलाओं का रास्ता, जहां तक हमारी चाची ताई माताएं आई, हमारे को शर्म आ रही है कि इनको क्यों आना पड़ा। अगर ये भी आ गई तो हमारे पास बच क्या गया। इनको महिलाओं का रास्ता दे दे भाई, रास्ता दे दे भाई, और आ गई हमारी। तो ये इनका आने का मकसद क्या है, देखोगे हमारी तकलीफ कितनी है, हमारे को कितना कष्ट है। और ये कहते अगर किसी घर की महिला बाहर चली गई तो समझो हमारे पास बचता क्या है, क्योंकि हमने कोई चूड़ी थोड़ा पहन रखी है। हम इनके पैदा करे हुए बच्चे हैं, ये हमारी माँ, चाची, ताई, हमारी बहन है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं भाइयों, सबको फोन कर दो और सबको सूचना दे दो कि जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, इस सारे डिस्ट्रिक्ट पानीपत के ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, ब्राह्मण हो, चाहे वाल्मीकि हो, 36 बरादरी के लोग यहाँ पहुंच जाओ। अगर इस प्रशासन की आंख नहीं खुली तो मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, जो साथियों ने समझे फैसला भी कर दिया कि अगर यहाँ बैठने पे कोई बात नहीं बनती तो निश्चित तौर पर ये सारे गांव गुआंड जहां पर वो जाट सम्मेलन में लोग आए थे दूसरे इलाके के, वहां बैठ जाएंगे और इस बात को कर देंगे कि भाई जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमने ये अल्टीमेटम दे दिया, या तो आज शाम तक ये प्रशासन हमारी बात सुन ले, हमें न्याय दे दे, उस बच्चे के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दे और जिन पुलिस के लोगों ने उसको पीटा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दे, तो हम बाइज्जत अपने घर चले जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये सारा विचार करके इस संघर्ष समिति के से जितने भी हमारे बुजुर्ग और ये सब बड़े लोग बैठे हैं, इन सब से विचार करके मैं समझता हूं कि फिर अगला फैसला लिया जाएगा और जीटी रोड को जाम कर दिया जाएगा। ये मेरा मानना है। और इसके साथ सभी नौजवानों से मेरी विशेष प्रार्थना है कि भाइयों, नौजवानों का सब कुछ है, ये नौजवानों का संघर्ष है। अगर बुजुर्ग आदमी सर्दी में नहीं बैठ सकता तो तुम अपने साथियों को बुलाओ, नौजवानों को बुलाओ और ये बताओ कि ये साहिल भी हमारा एक नौजवान साथी है, हमारा छोटा भाई है, भाई इसके साथ अन्याय हो गया तो हमारे साथ हो गया। जब आजादी देश को मिली, क्यों मिली थी? क्योंकि जन जन के जबान और शरीर में एक बात रम गई कि भाई जब तक अंग्रेजों को नहीं बचाओगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। और इस बात को लेकर 36 बरादरी इकट्ठी होगी और अंग्रेजों को भाजना पड़ा। आज भी हालात यही है। अगर आप इकट्ठे हो गए, एक मत हो गए, आप राजनीति भूल गए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं, भगवान भी आ जाएगा, प्रशासन तो बहुत दूर की बात है, भगवान भी फैसला देगा। तो मेरा आपसे निवेदन है भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं, राजनीति हम करते नहीं, हमारी राजनीतिक न्याय की है कि भाई हमारे को न्याय मिले। इसमें कांग्रेस भी है, इसमें हम भी हैं, इसमें आप भी हैं, इसमें सारे लोग हैं। समाज सभी से बना है, ना ये बीजेपी से बना, ना या किसी और पार्टी से बना, ये 36 बरादरी का 36 वर्ग का समाज है। अगर इस समाज को सही चलाना रखना है तो सबको गलत बात के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और मेरा सबसे ये निवेदन है, खासतौर से उन पार्टियों से भी, उन नेताओं से भी, अगर उनके अंदर जमीर है तो तुरंत प्रभाव से, चाहे वो विधायक है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो चेयरमैन है, हर पॉलिटिकल प्रतिनिधि को इस संघर्ष में अपना साथ देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, इस बात को तुल नहीं हम नहीं दे रहे, हमारी कोई सोच ऐसी नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में लें, हम लॉ एंड ऑर्डर को खराब करें, लेकिन
जब तक प्रशासन नहीं जागता, जब तक प्रशासन इस न्याय को नहीं करता, तब तक हमारी मजबूरी है। कहते हैं ना भाई, दूध पीना तो माँ भी रोगे तो देगी। तो ये तो वो हालात पैदा कर दिए कि आज की पोजीशन हमारी ऐसी खस्ता कर दी कि भाइयों, हमने हमेशा संघर्ष में साथ दिया, हमने प्रशासन का साथ दिया, सरकार का साथ दिया। अगर कभी भी कोई संघर्ष कहीं के लोगों ने आके, आपको याद होगा कि पानीपत में आग जनी हुई, कई जगह लोगों के घर जले, लेकिन हमारे लोगों ने इस बात का विरोध किया, प्रशासन का साथ दिया। शिवागढ़ी जो जीटी रोड पर बसते हैं, इन्होंने पूरा प्रशासन को रोटी पानी दी, उन लोगों को इस बात के लिए हटाया कि भाई हम यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। क्या प्रशासन उस बात को भूल गया? क्या बीजेपी की सरकार भूल गई? क्या उस शिवागढ़ी को आज वो जानते नहीं? और ये जो काम कर दिया, इसको हम सहन करने वाले नहीं हैं। तो मेरा सबसे ये निवेदन है भाइयों, बिल्कुल भूखे मरेंगे, पैसे भी मरेंगे, कोई जी नहीं लिगड़ता, लोग सारे कनकता भरी रह जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है भाइयों, एक तो एब्सेंट किसी ने नहीं होना, एब्सेंट किसी ने नहीं होना, चाहे हमें पानी मिलो, चाहे रोटी मिलो, ना मिलो। और इसके साथ साथ उन लोगों को भी हम कहना चाहते हैं, अब उनको कोई बात कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगी, अगर उनके अंदर कोई जमीर है, कोई इंसानियत है, तो 1 घंटे के अंदर सब पार्टी के नेताओं को यहाँ हाजिर होना पड़ेगा, होना चाहिए, ताकि समाज उनको कल उनके सम्मान में बोल सके। अगर कोई पार्टी का आदमी यहाँ नहीं आता तो ये समझ लो वो गद्दार है, वो इस हमारे समाज के खिलाफ है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अब ये जो अपने और साथी भाई जितेंद्र अलावत से भी, भाई राजवीर एक्स सरपंच बैठे, डॉक्टर कर्ण सिंह जी रहे, भाई संदीप रहा, राजवीर, मेरा सबसे ये निवेदन है कि अपने जोश के साथ अपनी बात कहो, घबराने की जरूरत कतई नहीं है, ना यहाँ कोई राजनीति है, या है तो सिर्फ न्याय लेने के लिए और अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई है। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और अब मैं डॉक्टर अपने कर्ण सिंह कादियान जी जो हमारे बड़े भाई हैं, तो ये शिवा के लोग हैं और मांग की जा रही है कि विधायक और एमपी यहाँ पर आए, क्योंकि मामला आपको पता ही है कि साहिल नाम का एक युवक था, उसके ऊपर पुलिस के ऊपर आरोप लगे हैं कि पुलिस ने उसे ज़बरदस्ती जो है पीटा है। और जो सुरेश है ट्रैफिक इंचार्ज, उसके खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की बात जो है वो की जा रही है। तो इसी को लेकर महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची और सेक्टर 29 थाने से हम ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो है हम लोग आपको दिखा रहे हैं। एक बार कादियान साहब से इसी बात करते हैं, रात को भी यहीं डटे रहे, कोई पुलिस वाला अंदर बार आया नहीं? पुलिस वाले आए, दीवार कूद के आए, चोरों की तरह आए, चोरों की तरह चले गए। कोई प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें गोलियां देने की कोशिश की। हमारे बड़े भाई एक्स मिनिस्टर विजेंद्र कादियान बिल्लू जी हमारे बीच में हैं और हर गांव से सभी व्यक्ति यहाँ मौजूद हो रहे हैं। और हमारे बड़े भाई जगदीप मलिक जी यहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार नोटिस करें उनको और यहाँ बुलाएं। बड़े भाई जगदीप मलिक जी प्लीज आ जाए यहाँ। आप एमएलए एमपी को याद कर रहे हैं कि वो उसको भी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि गांव का मामला है, कल को सम्मान की बात होती है, लगता है वो आएंगे यहाँ पर? देखो, अगर उनके अंदर इंसानियत होगी, इनके अंदर जमीर होगी तो आना बनता है, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति का या किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये अन्याय है। और इस अन्याय को मिटाने के लिए, न्याय लेने के लिए मैं समझता हूँ कि इंसान तो वो भी है, समाज का हिस्सा वो भी है, तो उनका बनता है कि अगर उनको ये लगता है कि ये अन्याय होना नहीं चाहिए और ये गलत हुआ है तो तुरंत प्रभाव से हाजिर भी होना चाहिए। और प्रशासन से भी इस बात के लिए कहना चाहिए कि ये जो बात हुई गलत हुई, जिस बच्चे के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ उसको कैंसिल किया जाए, जिस अधिकारी कर्मचारी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन आप ये भी जिक्र कर रहे थे कि पहली बारी महिलाएं हैं जो इतनी तादाद में पहुंची घर से चूल्हा चौका छोड़कर यहाँ पर आई है, ये भी शर्म की बात है। ये मीडिया में भी बार बार मामला चल रहा है, अफसरों को तो संज्ञान लेना चाहिए। पक्का, मैंने इसलिए तो कही कि जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पहुंची है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। इनको भी कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि भाई जो इस बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया गया ये गलत है। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि इसके अलावा हमारे पास और क्या ताकत है। हम तो इस बात को ही कह सकते हैं कि भी प्रशासन को अब तो जाग जाना चाहिए और जिस बच्चे के साथ गलत किया गया उसके खिलाफ पर्चा जो भी है कैंसिल कर देना चाहिए। जीटी रोड जाम किए जाने की बात की जा रही है, वो तो ये संघर्ष जो समिति एक बनाएंगे और जो फैसला सारे लोग लेंगे उस तरीके से अगला कदम उठाया जाएगा। क्या कह रहे हैं रविंदर जी, आप एक चीज देख सकते हैं कि सिवा ये लड़ाई अब शिवागढ़ी की नहीं रही है, ये सारे जिला पानीपत की होगी है। मेरे बड़े भाई जगदीप जी अपने ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जा रहे थे, इनको भी उस बच्चे की व्यथा पता लगी, ये रास्ते में वापस आए कि पहले वहां जाऊंगा उसके बाद मैं अपने इलाज के लिए जाऊंगा। उस बच्चे के साथ बिल्कुल ज्यादती की गई है। जिस तरह बदमाशों को उठा के जिप्सी में डाल के ले जाया जाता है, उसको यहाँ से ट्रैफिक थाने में ले जाया गया, जो कि ट्रैफिक एसएचओ की कोई पावर नहीं है। अगर उसने कोई दिक्कत की थी, हम मानते हैं भाई उसने कोई झगड़ा किया,
तो आप उसको कंसर्न थाने में छोड़ दो, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाओ। जबकि उस बच्चे ने कोई झगड़ा नहीं किया, उसने जाके ये पूछा भाई मेरी लेबर की बाइक आपने बॉन्ड कर दी, कोई बात नहीं, इसके पास कागज नहीं थे। मार पिटाई किस लिए की गई गरीब लेबर बिहारी आदमियों के साथ? बैंड माँ की गालियां दी, वो वीडियो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, कहते इसको भी साले को उठा कर अंदर डाल लो। उसको इतनी बुरी तरह से पिटा गया, वो 22-23 साल का युवा है। एक बच्चा अपने माँ बाप का, आजकल एक एक होते हैं, वो क्या सोच ले तो उसके माँ बाप को प्रशासन बेटा उपलब्ध करा देगा। और रात से हमें गोली पे गोलियां दी जा रही हैं, ये कार्रवाई कर देंगे, वो कार्रवाई कर देंगे, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और दूर से गांव से, हमारे गांव को आंड से बड़े बड़े व्यक्ति, मेरे बड़े भाई जगदीप जी ये सुन के आए हैं, और भी मौजूद व्यक्ति आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय प्रशासन का क्या रवैया। एसपी साहब को भी आना चाहिए था, बड़े अधिकारियों को आना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचा। गला खराब है, ये बॉय बोल रहा है, गला खराब है मेरा, ये बॉय गला खराब है। अच्छा, बात करें 29 सेक्टर से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें कोई भी और भी अपडेट होगी हम लोग दोबारा लाइव होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं, और इसी को लेकर तमाम गांव वाले जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए जीटी रोड जाम किए जाने की बात करें। आप जुड़ रहे हैं वाशो पानीपत के साथ। नमस्कार।